इन ट्रॉफियों की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए। मुझे उस दौरान पता चला कि ये अवार्ड जो हैं ये लॉबिंग का नतीजा है। नमस्कार ये दोस्तों, मैं नेसेसरी प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो आपने क्लिप सुनी उसमें नसरुद्दीन साहब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए जो उन्हें ट्रॉफ़ी मिली उनकी कोई कीमत नहीं है और उन्हें कुछ समय बाद ही जब वो अपने अच्छे दौर में थे, लगातार उनको काम मिल रहा था, बहुत सारी ट्रॉफियाँ मिल रही थी, तब उन्हें पता चला कि वो इन लॉबियन का नतीजा है और इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, तो उस बात से भी ये हम समझ सकते हैं कि वो किसी ना किसी लॉबी का हिस्सा थे, तभी उनको मिल रहा था और अब उनको जाकर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो अब उन्होंने अवार्ड लेना छोड़ दिया है। जैसा कि उन्होंने इस इंटरव्यू को आप जब देखेंगे पूरा तो पता चलेगा आपको कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रॉफी छोड़ दी अंत में। और इसका दूसरा पक्ष जो देखने को मिलता है वो कि यदि ऐसा नहीं है तो क्या पूरा बॉलीवुड एक गैंग के रूप में काम करता है? जो उनकी लॉबी में रहते हैं, जो उस गैंग में रहते हैं, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। सब सब जो झूठ है, फरेब है, ये अवार्ड, ये सब नाटक, रियलिटी शो सब नाटक है। या तो ये हो सकता है, या तो नसरुद्दीन साहब झूठ बोल रहे हैं या तो सच बोल रहे हैं। तो एक तो इतने दिन उन्होंने इस पर क्यों नहीं बात की, और या यह भी हो सकता है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अब बॉलीवुड के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं कि अरे नहीं, वो जो मतलब उनकी लॉबी में जो हैं, जो वो कह रहे हैं वो सारी बातें सही हैं और जो उनकी लॉबी में नहीं काम कर रहे हैं वो गलत है, वो सब झूठे हैं, उनकी ट्रॉफी कीमत नहीं है। लेकिन एक बात जो उनके नैतिकता, उनके चरित्र पर प्रकाश डालती है वह यह है कि किसी भी कारण से उन्हें ट्रॉफी दी गई है, मिली है, उसका सम्मान यदि आप नहीं कर सकते, ये इंसान पे भी लागू होता है, तो आप उसकी बेइज्जती तो बिल्कुल नहीं कर सकते एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को दर्शकों के सामने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने ट्रॉफी जो उनको मिले थे अब उनकी कीमत नहीं है उनके लिए। उन्होंने अपने फार्म हाउस के दरवाज़ों में, बाथरूम के जो लॉक होते हैं उसके रूप में लगा रखा है उनको, कि हैंडल के रूप में लगा रखा है कि लोग उसको पकड़ के उसको दरवाज़ा खोलते हैं। मतलब सोचिए कि आप बाथरूम में लगा रहे हैं, दरवाजे के सामने लगा रहे हैं अवार्ड। आप, यदि आपको लग रहा है कि अब आपके लिए कीमत नहीं है, तब भी आप किसी चीज़ को जिसको आपको सम्मान के साथ दिया गया है, आप यदि सम्मान नहीं कर सकते तो उसको हटा दीजिए। ये पूरी दुनिया में प्रकाशित करने का, ये ढकोसला ढोंग करने का क्या फ़ायदा है? क्या नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं? इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, लोग बहुत ख़राब हैं, गवर्नमेंट के भाड़े के टट्टू हैं, जो कुछ मीडिया उनके अगेंस्ट बोलती है या उन पे एनालिसिस करती है, तो वो यूट्यूबर हो या पत्रकार हो, चाहे चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, सब भाड़े के टट्टू हैं और उनको गवर्नमेंट पैसे देती है। तो मतलब सरकार इतनी फालतू वेल्ले पड़ी हुई है कि वो नसरुद्दीन साहब के पीछे लगी रहती है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके कमेंट करती है, उन पे नेगेटिव बात करना। सरकार के पास मतलब एक काम है, नसरुद्दीन साहब जो इतने बड़े लोग हैं उनके पीछे लगना, के पीछे कमेंट करना।
वो सरकार के अगेंस्ट कमेंट करे, लोगों के कमेंट करे, पत्रकारों के ऊपर कमेंट करे, यूट्यूबर के कमेंट करे, वो सही है। वो भारे के टट्टू कहे कोई बात नहीं है, बिकी हुई सरकार कहे कोई बात नहीं है, उनको आज़ादी है। नसरुद्दीन साहब, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, आपको समझना चाहिए या तो आज़ादी है या तो नहीं है। यदि आज़ादी है तो आपके लिए भी है, और आज़ादी नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। आज़ादी है, सबके लिए आज़ादी है। क्या सिर्फ आज़ादी आपको ही मिली हुई है देश में? आपने कहा कि मैंने यूसुफ साहब के खिलाफ लिख दिया, लोगों ने काफ़ी बुरा मुझे कहा, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, मैंने उन पे एनालिसिस किया, जो मुझे समझ आया, जो मुझे सही लगा मैंने किया। तो जो आप पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें भी जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, फिर आप उन्हें भाड़े की टट्टू क्यों कह रहे हैं? फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आज़ादी सबके लिए है, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। जो आपके लिए अच्छा कमेंट कर रहे हैं, जो उसको भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो बुरा कमेंट कर रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आपकी बुराई हो रही है। और यदि आपको लग रहा है कि आप बुरा नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह से किसी के चरित्र पर कमेंट नहीं कर सकते कि वो बिका हुआ है। जैसा कि आपने खुद बॉलीवुड का आपने कमाई की, खाया, उसका उसी थाली में आप कह रहे हैं कि सब कुछ बिका हुआ है। सब कुछ तो नहीं बिका, हो सकता है कुछ एक अवार्ड ऐसे मिल जाते होंगे, लेकिन सारे अवार्ड तो ऐसे नहीं है कि आपने सब पर कमेंट कर दिया कि नहीं है सब बिका हुआ है। अब तक आप उस लॉबी का हिस्सा थे तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था, आप खूब ले रहे थे, और अब आपने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। अब रेसलर्स के ऊपर में आ गए हैं कि, और सीधा निशाना आपका है केंद्र सरकार पर, कि आप कह रहे हैं कि जिनको लोग सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ में तो मुझ में इतनी बात नहीं है, मुझे तो नहीं सुनते, लेकिन मैं उन लोगों से वो करता हूँ कि जिनकी बातें वो सुन सकते हैं, लोग लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। सीधा उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि वो कुछ नहीं कर रहे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारी जनता उनके साथ खड़ी हुई है, पुलिस जांच कर रही है, खेल मंत्री अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने कमेटी गठित की। आपको लग रहा है कुछ नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कोई कुछ नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं नसरुद्दीन साहब। इससे पहले आपने कहा आज़ादी के नाम पर जो अवार्ड्स मिलते हैं, आपने इतनी बड़ी महान वाली बात कही है कि जो अवार्ड एक इंडिविजुअल लोगों को मिल जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सब मेहनत करते, सब काम करते हैं, सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फिर द केरल स्टोरी में ये ज्ञान आपका कहाँ चला जाता है? अब आप क्यों कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है? वहाँ भी कलाकार होंगे, कितने सपोर्टिंग स्टार होंगे, हजारों लोग उसमें काम कर रहे होंगे, जिनकी जीवन उनसे चल रही है, वो भी काम कर रहे हैं। फिर आपने उसको प्रोपेगेंडा कह दिया, और अभी आप यहाँ महान बन रहे हैं कि भाई मैं तो इसलिए अवार्ड नहीं ले रहा क्योंकि किसी एक टोकरी में से आप एक बंदे को निकाल के कह रहे हैं कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। नहीं नहीं, सारे टैलेंटेड है, सब काम कर रहे हैं, सब साल भर मेहनत कर रहे हैं। द केरल स्टोरी वाले तो क्या कर रहे हैं? घास छिल तो नहीं रहे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। फिर आप उनको क्रेडिट देने से क्यों पीछे हट जाते हैं? वो आपके एजेंडे में फिट नहीं होता। दूसरे की तरफ एक उंगली कर रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ है। साहब, शांत रहकर कही हुई बातों को खुद मंथन करने की आवश्यकता है।